Bismillahirrahmanirrahim students. This is exercise 4E और this is related to standard form and ordinary form. तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर बेटा 9 पहले डिस्कस करें. Given that P is equal to 7.5 multiplied by 10 raised to the power 3 and the value of Q is equal to 5.25 multiplied by 10 raised to the power 4, express each of the following in standard form. बेटा नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर 1 में होते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो इसको अपने कैलकुलेटर के बगैर करना है. देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे. 2 इंटू पी, पी की वैल्यू है 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 4. इसका तरीका ये करेंगे, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इसको दोनों से नहीं मल्टीप्लाई करना क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर दरम्यान में मल्टी प्लस होता है तो फिर वो जो बाहर वाला नंबर होता है वो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा. 7.5 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे. जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आता है 21.0, ये 21 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 4. अगर मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप 5.25 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जार 20 2 कैरी 4 टू जार 8 और 2 10 हो जाएगा बेटा, फिर 1 कैरी 4 5 जार 20 और 1 21 हो जाएगा. अब आप देखें ये 15 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की बेस को 10 की बेस के साथ सिंप्लीफाई करेंगे. 15 1 दर 15 1 कैरी 15 टू दर 30 और 1 31 हो जाएगा. और मल्टीप्लाई बाई ये बेसेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 + 4 दैट विल बी 7. और मज़ीद देखिएगा क्योंकि ये अभी यूँ कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी लेस देन 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1. तो पॉइंट यहाँ पे है बेटा लास्ट में, इस पॉइंट को हम 2 डिजिट इधर लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 3.15 टाइम्स 10 की पावर. जब हम लेफ्ट पे मूव करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है तो 2 डिजिट मूव किया है तो 7 + 2 करेंगे दैट विल बी 9. ठीक है जी, तो इसका पहले आपका आंसर ही आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में है बेटा Q माइनस पी. अब Q माइनस पी में क्या करें, Q है जी 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस P है जी 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3. अब स्टूडेंट्स इसमें दो तरीके से ईजी रहते हैं कि इसके दो मेथड्स हैं. पहले इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें वो भी ठीक है, ठीक है, या फिर इसका तरीका ये है, देखें 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर 3 है. तो अगर मैं यूँ लिख सकता हूँ 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3. क्योंकि अगर बेसिस ऐड करेंगे तो 10 की पावर 4 ही आ जाएगा तो दैट विल बी -7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3. तो अब आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 3 दोनों में आ रहा है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 10 रेज़ टू पावर 3 कॉमन आ गया जी. अंदर हमारे पास बच रहा है 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर -7.5. अब बेटा कैसे सॉल्व इसको करेंगे कि विद इन ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें. 5.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो दैट विल बी 52.5 -7.5 विद इन ब्रैकेट हम यूज़ करें इसको मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3. हाँ जी, अब 52 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा क्योंकि 5.5.50 हो जाएगा टाइम 10 रेज़ टू पावर 3. अब फिर भी ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर n, जो वैल्यू ऑफ a होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट मस्ट बी लेस देन 10. ठीक है जी, यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे इसको हम कम करेंगे, लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 और क्योंकि हम लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं पॉइंट पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ रहा है, एक डिजिट है तो इसमें हम एक 1 ऐड कर देंगे सो दैट विल बी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4. ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9. ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है दैट इज given that m is equal to 3.2 multiplied by 10 raised to power 6 and n is equal to 5.0 multiplied by 10 raised to power 7. Find the value of each of the following giving your answers in standard form. तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो आपने m n फाइंड आउट करना है और दूसरा आपके पास है जी m डिवाइडेड बाई
n जो है वो हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो इसमें इससे पहले आपके पास जो क्वेश्चन प्लीज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास आ रहा है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, एवेल्युएट x प्लस 8y और गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में x प्लस 8y, तो x प्लस 8y का मतलब ये है कि x हमारे पास आ रहा है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और प्लस 8 इंटू वाई की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ठीक है जी। तो इसको हम यूं कर लेते हैं, पहले आपने इसको वैसे रहने देना है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 8 7 56 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 4। अब जैसे अभी मैंने आपको कहा सिंपल, आप नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब बेटा क्या आ रहा है आपके पास, अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो 0.002 आ जाएगी। इसमें अगर करेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 0.0056 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, इसे ऐड कर रहे हैं कि 0.0056 डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करें 002 और क्योंकि हमने प्लस करने जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा प्लस 6700.0। सो आंसर दैट विल बी, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे राइट पे, तो 7.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं 11 क्वेश्चन की, तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वी हैव टू फाइंड एम एन एंड द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एम अपॉन एन। ठीक है जी। अब इसको देखें कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे। एम एन का मतलब ये है कि m और n जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। m हमारे पास आ रहा है 3.2 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 6 और इनटू मल्टीप्लाई बाय 5.0 है यहाँ पे, तो मैं सिंपल 5 लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए। तो 3.5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, ठीक है जी, 1 कैरी, और 5 से 15 और 1 16 हो जाएगा, तो दैट विल बी 16.0 मल्टीप्लाई बाई, अब बेसिस यानी 10 की बेसिस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस एक दफ़ा लिखेंगे 10 और पावर ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 13। बट दिस वन इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे बेटा। सो दैट विल बी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 13। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे एक डिजिट लेके यहाँ पे स्टेप लेके गए तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे, क्योंकि जब लेफ्ट पे जाते हैं तो पावर को ऐड करते हैं। 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन इसकी बात करेंगे m ओवर अपॉन n की, तो m हमारे पास आ रहा है बेटा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 5.0 लिखा हुआ, मैं सिंपल 5 यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें बेटा कैसे करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई जब कर रहे थे तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करते हुए भी आपने ये करना है, इसको हम इससे डिवाइड करें। ठीक है जी। ये हमारे पास 32 है जैसे, तो पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे अब डिवाइड करके दिखाता हूँ, 5 है बेटा, वैल्यू नहीं जाएगी, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 32 6 आ जाएगा, 6 35 32 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे और 6 4 सॉरी 5 4 20, इसका मतलब है दिस विल बी 0.64। ठीक है, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 7। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी आपके पास, सो दैट विल बी 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है बेटा वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होगी, तो डेसिमल को हम राइट पे ले जाएंगे एक यूनिट, सो दैट विल बी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और यहाँ पे क्योंकि राइट पे जब जाता है तो पावर जितनी डिजिट मूव करेगा तो उतनी हम माइनस कर देते हैं, तो -1 पहले से है तो एक -1 और आएगा, तो दैट विल बी -2। तो ओवरऑल आपका पास आंसर बेटा ये आ जाएगा। ठीक है।
ओके जी, ये मेरे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। गिवन दैट r इज इक्वल टू m अपॉन ei, फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4 और द वैल्यू ऑफ e इज 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 एंड i इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 2। अब आप देखेंगे सारे के जो वैल्यूज हैं वो सारे की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही उसका आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं आर की, आर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। एम की वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 4 और आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर सॉरी ई की वैल्यू हमारे पास है, इसको मैं उसी तरतीब से लिख लेता हूँ। ई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 एंड क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है थोड़ा सा समझाने के लिए ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई सॉरी आई जो हमारे पास है वो है जी 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2। अब देखें, जब आपका न्यूमरेटर है उसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है कि जिसको हम सिंपलीफाई करें उसको हम ऐसे रहने देते हैं। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि 4.5 को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है जी 5 से। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 क्या बन जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय ये बेसिस हैं 10 की पावर और 10 की पावर के साथ करेंगे, बेसिस 10 हो गया और पावर ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 10। ठीक हो गया। अब हम आसान करने के लिए, यानी ये आपको इस तरह आ रहा है लेकिन हम इजी करने के लिए मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 18 कर देते हैं, 0.0 को उड़ा देते हैं और 10 की पावर 10। अब आप देख रहे हैं बेटा 10 6 1 और 6 क्या हो जाएगा 3,000। तो जब हम डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे इसको, यानी कि 10 की पावर को, तो ये बन रहा है 1/3 और 10 की पावर 10 सॉरी 4 - 10, क्योंकि 4 पहले से है जी। ठीक है, 4 और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो -10। तो अब आप देखें इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी 0.333, वो जितने आप लिखना चाहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6, बट दिस वैल्यू इज लेस देन 1। इसको मोर देन 1 होना चाहिए, तो डेसिमल को हम राइट पे लिख के जाएंगे। ठीक है, तो दैट विल बी 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6, क्योंकि राइट पे जा रहा है तो पॉइंट इधर था, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी एक डिजिट जो है वो मूव किया है। जब राइट पे जाते हैं तो पावर माइनस करते हैं, तो 1 डिजिट ये है, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर बनेगा बेटा 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -7। ठीक है जी, ओके बेटा।